गर्मा गर्म बीफ यखनी पुलाव की तो क्या ही बात है। बकरा ईद में तो लगता है कि दस्तरखान की रौनक ही बीफ पुलाव से होती है। टेस्ट और खुशबू इतनी प्यारी कि हाथ ही नहीं रुके। चलिए फिर तारीफ बहुत हो गई, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो गोश्त। मैं जो गोश्त ले रही हूँ ये बिना हड्डी का है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त ले सकते हैं। पुलाव के गोश्त में थोड़ी सी चिकनाई हो तो पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोश्त के हिसाब से पतीले लिएगा जिसमें हम 6 से 7 कप पानी ऐड कर सकें ताकि गोश्त हमारा अच्छे से यखनी के साथ पके और गल जाए। साथ ही हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे जिसमें तेज़पात के पत्ते 2-3, साथ में 4-5 लौंगे हम ऐड करेंगे, कुछ बादियाने के फूल लेंगे, 4-5 बड़ी इलायची लेंगे, 4-5 छोटी इलायची लेंगे, 1 चमचा साबुत ज़ीरा का लेंगे, साबुत ज़ीरा आप बढ़ा भी सकते हैं। 3 चमचे मैं सौंफ के ऐड कर रही हूँ और साथ में 2 चमचे मैं पिसे हुए धनिए के ऐड करूँगी। आप चाहें तो साबुत धनिया ले सकते हैं, क्वांटिटी आप साबुत धनिया की 3 चमचे ले लिएगा, अगर पिसा हुआ ले रहे हैं तो 2 चमचे ले लिएगा। 1.5 चमचा मैंने नमक ऐड किया है और साथ में पूरी 1 गट्टी लहसुन की और 1 बड़ी प्याज मैंने ऐड करी है। इन सबको गोश्त जिसमें हमने पानी ऐड किया है साथ में ये तमाम मसाले हम ऐड कर देंगे। साथ ही एक छोटा मोटा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे और यखनी को उबाल आने के बाद हल्की आंच पर हम 2 से 1.5 घंटा पकने देंगे, यहाँ तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर में गोश्त को देखती रहिएगा कि ऐसा ना हो कि गोश्त का पानी खुशक हो जाए और वो लगने लगे। पानी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका गोश्त जल्दी नहीं गला है तो उसमें आप और पानी ऐड कर सकते हैं। गोश्त मेरा गल चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। अब मैं गोश्त को यखनी से अलग कर लूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और तमाम गोश्त को मैंने यखनी से अलग निकाल के अलग से डिश में रख लिया है। तमाम साबुत मसालों की वजह से गोश्त की यखनी की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और गोश्त भी बहुत सॉफ्ट अच्छे से गल गया है। गोश्त को अलग निकालने के बाद मैं यखनी को भी किसी बड़ी छन्ने से अच्छे से छान लूँगी ताकि तमाम मसाले इसके अलग हो जाएं और हमारी यखनी बिल्कुल साफ़ हो जाए। यखनी को अच्छे से छान के और जो मसाला है इसको अच्छे से निचोड़ के मैंने यखनी को साइड पे रख दिया है। अब मैं बहुत अच्छे वाले बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। 4 गिलास चावल को बहुत अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया है। आप चाहें तो 1 किलो कर सकते हैं पूरे चावलों को, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मैं 4 गिलास चावल ले रही हूँ। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब जिस पतीली में हमें चावल बनाने हैं उस पतीली में मैंने आधा कप तेल का ऐड किया है और साथ में 4 दरमियानी प्याज काट के मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप तेल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और प्याज फ्राई करने के बाद आप तेल थोड़ा सा निकाल लीजिए क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कम तेल में उनसे प्याज फ्राई नहीं होते। प्याज फ्राई करने के बाद आधे प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी जिसको हम एंड में चावलों के ऊपर फैला देंगे। अब बाकी के प्याज जो पतीली में रह गए हैं उसमें हम गोश्त ऐड करेंगे जो हमने यखनी से अलग किया था। अगर आपके यहाँ साबुत गरम मसाले पसंद किए जाते हैं चावलों में तो आप इस पॉइंट पे आप तमाम गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे जो भी है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं यखनी में अच्छे से ऐड कर चुकी हूँ और मेरे यहाँ चावलों में ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं किए जाते। अब हम इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 चमचा लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में 1 कप दही फेंट के अच्छे से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चूल्हे की आँच अभी हल्की है। थोड़े से इसमें हम स्पाइस ऐड करेंगे जैसे आधा चमचा काली मिर्च, 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चमचा नमक का और साथ में सिर्फ 1 या 2 तेज़पात के पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। चंद साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 3-4 हरी मिर्चों की मैंने पेस्ट बना ली है पानी के साथ और मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने पुलाव में बिल्कुल भी नहीं किया है। थोड़ी सी काली मिर्च और हरी मिर्च ऐड करिए। मसाले साबुत जो मैंने अभी ऐड किए हैं उसमें सिर्फ तेज़पात का पत्ता और दालचीनी है। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको कहा आप लौंग, काली मिर्च, तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, भुनेंगे और तेल जैसे ही नज़र आने लगेगा हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। 4 कप हमने चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से हमें तकरीबन 8 कप पानी ऐड करना है। तो पानी और यखनी मिला के तकरीबन 8 कप है जो मैंने इसमें ऐड किया है। यखनी को उबाल आने पे मैं इसके अंदर 4 चमचे लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका पानी निकाल देंगे और खुशक चावल हम उसमें ऐड करेंगे। चावल पानी के साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चावल के हिसाब का पानी हम यखनी पहले से ही रेडी कर चुके हैं। चावल ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो नमक चख लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। दरमियानी से तेज़ आंच पे हम चावल को अच्छे से पकने देंगे
तकरीबन 5 से 6 मिनट पकने के बाद हमारे चावलों का पानी अच्छा खासा खुश्क हो जाएगा और दम पे लगाने के लिए चावल रेडी होंगे। चावल दम पे लगाने के बिल्कुल रेडी हैं। आंच हल्की कर देंगे और हमारी तली हुई जो प्याज हमने थोड़ी देर पहले तली थी उसको अच्छे से हम चावलों के ऊपर पूरा फैला देंगे। तली हुई प्याज को फैलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करेंगे। आप चाहें तो केवड़े में जर्दे का रंग ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह सिर्फ पानी में जर्दे का रंग ऐड करिए और चावलों में ऐड कर दीजिए। चावल को अच्छे से ढक के रखना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे हमें 10 से 12 मिनट के लिए दम देना है। दम देने के बाद चावल की पतीली को फ़ौरन नहीं खोलेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद 5 मिनट वेट करिए और फिर पतीली को खोलिए। मज़ेदार, खुशबूदार, बिल्कुल मुलायम गोश्त वाला पुलाव हमारा रेडी है। अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं और इसको ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बेस्ट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी होगी और इसके बाद आप तमाम रेसिपीज़ को यकीनन भूल जाएंगे। जब ट्राई कर लें, सबकी दाद वसूल कर लें, तो मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, मुझे बहुत खुशी होती है और दिल करता है कि आपके साथ और भी रेसिपीज़ अच्छी शेयर करूं। बातों के चक्कर में पुलाव भी मेरा थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे काम होते रहते हैं। इनको हम समेट लेंगे और सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सर्व करते हुए भी इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज ऐड कर सकते हैं। चलिए सही से चावलों को दोबारा से डिश आउट करते हैं। पुलाव अभी बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाऊं कि कितना सॉफ़्ट और मज़ेदार इसका गोश्त हो रहा है। चलिए मैं अपने दस्तरखान पे पुलाव को सर्व करती हूँ और आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ भी ज़रूर चेक करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। घर में ख़ुद से खाने बना के सर्व करने का जो मज़ा है वो बाहर से ऑर्डर करने में कभी नहीं आता। मोहब्बत और प्यार से खाना बनाना और फिर उसको प्यार से सर्व करने का सिला भी अल्लाह ज़रूर देता है। चलिए मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।